इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो मैं इस कलयुग में आपसे केवल एक बात निवेदन कर रहा हूं कि हम धर्म को न भूलें, ऐसा न सोचें, हम धर्म में ही लगे रहें। धर्माचरण जीवन में सदैव फल देता है। वो एक गीत है हम लोगों का, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जाए, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग कब कब करो, ये देखिए, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, या भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो, भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। एक और तीसरी बड़ी मीठी बात, जिसके कारण आपको भगवान में लगने का अवसर मिले, उसको धन्यवाद करिए। बेटा सतावे तो बेटे का धन्यवाद, बहू सतावे तो बहू को धन्यवाद, भाई सतावे तो भाई को धन्यवाद। क्यों? अरे भैया, यदि सताए न जाते तो कैसे भजन में आते? जो सब प्रकार सुखी है वो भगवान को नहीं याद करता है। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। यह श्रीमुख वचन है सरकार के। जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, कभी भी न लगता ये कटु नेह नाता। अरे जो लगती जगत की पिटाई न होती। जब आदमी थुथुरात है घर परिवार से तो कहे चले ऐसे ठीक तब मंदिर में बा। आदमी कीर्तन कथा में रमता है। सुग्रीव जी ने कहा, बाल परम हित सुप्रसाद मिलऊ तुम समन विसार। प्रभु बाल मेरे हितैषी हैं। क्यों? बाल हमको न मारते तो हम भागते भागते यहाँ ना आते, और यहाँ न आते तो सरकार हनुमान जी महाराज आपको यहाँ क्यों लाते? जिसके कारण आप भजन में लगे उसका धन्यवाद करिए। काम बड़ा कठिन है। इससे क्या होगा? आपके हृदय में उसके प्रति जो विद्वेष भाव है वो समाप्त हो जाएगा, तो आपकी उसके प्रति करुणा आ जाएगी।
और जब करुणा आ जाएगी तो सरकार तो करुणा के खजाना है ना, आपका भी भला होगा और उस जीव का भी भला हो जाएगा। इसी बात की भक्ति है हो, और क्या करेंगे हम लोग। देखिए विभीषण जी की रावण बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखा था। ये जो अटपटे लोग हैं ना, ये भक्तों को नुकसान नहीं करते। ध्यान रखिएगा, आदमी कितना भी बड़ा उत्पाती हो, बहुत प्रकार का उसका व्यवहार हो, तथा वो कहीं न कहीं मंदिर में, कहीं न कहीं भंडारे में, कहीं न कहीं महात्मा के दरबार में अवश्य जाकर दंडवत करता है, देवी के दरबार में दंडवत करता है। देवी पाप तो बहुत हो रहा है, आप ही रक्षा करना, हमारा बहुत कृपा है। सब एक कथा में हम ऐसे पहुंच गए हम लोग, जहां आयोजक बुला तो दिया, कथे हुए न सुने। आवे पूजा वूजा करावे, महाराज वो करे पीछे 10-12 को बंदूक लेके टहरे। पांडे जी से कहा कि महाराज श्री कथा नहीं सुना रहे हैं। हमसे बोले, हमने कहा बाबू हम सुनाने आए हैं, सुनी हो तब न सुनाई। जैसे तुम ला के यहाँ डार देते हो वैसे हम कथा डार देते। हम तो भाई हमार बड़ी अद्भुत स्टाइल है, जैसन तो लेन देन वैसे हमार पठौनी। चल खूब सुनाए कि नहीं हम लोग? खूब सुनाए साहब, पता न चली, कथो पूरी कह दे। तब बोले नहीं अब हम सुनब। हमने कहा जब सुनबा तो सुनाई। तो बैठे तब कथा शुरू भई 4 दिन बाद। काहे ये जो पिछवा बंदूकिया वाले ठहरे थे ना, ये दिमागवा गरम कह दे थे। मंदिर में, सदगुरु के पास, संत के पास, कथा में, स्नान में, ये आफत लेकर के नहीं जाना चाहिए। आफत अपने को आफत में डाल देता है। ये हमारे व्यवहार, देवराज इंद्र जैसे हमारे व्यवहार हमको भी और हमारों को भी, सबको एक दूसरी दिशा की ओर लेके चले जाए। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि महाराज प्रेम भूषण जी, भरत भैया तो चतुरंगिणी सेना लेके गए थे। भरत भैया सेना लेके अपने लिए थोड़ी गए थे। वहां एक आकर भील ने कहा है, एक आई यस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न कोई। सो सुनि राम ही भागति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। सो सुनि राम ही भागति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। यह जानकर समाधान मिला प्रभु के भाव में। भगवान सोच हुआ, ये सेना लेकर क्यों आ रहे हैं? समाधान भया, लगता है एकाकी जानकर हमको वन में, और भैया सेना पहुंचाने हमको देने आए हैं। राजा हैं आप, और राजा को अपनी पूरी सेना के साथ व्यवस्थित रहना चाहिए, तभी तो राजभाव सिद्ध होगा। परंतु प्रभु ने सोचा कि भरत हमारे कहने में रहते हैं, जो कहूँगा वही मानेंगे। साधु हैं, सयाने मने समझते हैं। 2 तरह के बच्चे, 2 तरह। एक वो जो हम सोचे और समझे, भाई पुत्र शिष्य। एक दूसरा जो हम कहें वो समझे, हमने कहा उसको समझ करके व्यवहार कर लिया। मध्यम, हमने सोचा और हमारे शिष्य ने, बच्चे ने सोचा। उत्तम, हम कहें और वो सोचे। अरे हमने आपको कल काम बताया था, आपने किया नहीं।
हम सोचत हन कि सोचो ये निकृष्ट कोटि के शिष्य हुए, संतान हुए और भाई हुए। सोचना काम नहीं, जो आ गया वो। भरत जी का कैसा स्वभाव है? भरत कहे महु भरत जी मेरे कहने में भी रहते हैं, साधु हैं, बात समझते हैं और सयाने, व्यवहार क्या करना सा इसका भी निदान रखते हैं भरत जी का। सो भरत जी की रहनी कही और अपने पिता के व्यवहार को, विहार को, बातचीत को, स्वभाव को, भाव को सब समझकर देवराज राजाओं का भी राजा, देवताओं का भी राजा, धरती का सबसे बड़ा आदमी। लोग कहते हैं चारों तरफ ऐसा है, आचारहीनता व्याप्त है। कैसे नहीं होगी भैया? विचारों में शुद्धता नहीं रही, व्यवहार में शुद्धता नहीं रही, कहां से आएगा? घरों में हम अपने अपने घरों में विचारों की शुद्धता, क्या बोलना, कितना बोलना, किससे कैसे बोलना, ये हम घर में रखें। विद्यालयीन संस्कार की हम कल्पना न करें। हम अपने घर में बच्चों, भाई, बहू, चाचा, काका, आपस का संवाद भी बड़ा मधुर होना चाहिए। मीठी वाणी, ऐसी वाणी जो सबको शीतल कर दे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होय और को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा भाव जगे हमारा। तो भरत भैया प्रभु के सिर चरण में आए। भरत जी तो अनुगामी हैं। भरत कौन है? जो भगवान के भाव का रक्षण करते, कहने पर नहीं। प्रभु ने कहा आप सूर्यवंश की रीति को जानते हैं भाई, निरपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। पिताजी के वचन को प्रमाणित करिए। यदि पिता पूज्य पिताजी को प्राण प्रिय होते तो वो जाते ना। वचन प्रिय थे, सो पिताजी ने वचन की रक्षा की और प्राण त्याग दिया। रह सकते थे। धर्म के लिए देखिए, धर्म रहना चाहिए चाहे प्राण चला जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।